इनसेम में इन स्टूडेंट के साथ हो सकता है धोखा। अगर दोस्तों इस वीडियो को पूरा का पूरा आप एंड तक देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे नया पता चलेगा और सच में आप पहले से ही पूरी तरह से मजबूती के साथ खड़े रहोगे। तो इस वीडियो को पूरा का पूरा आपको एंड तक ध्यान से सुनना है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको पता है कि इनसेम में जो हमारे टफ सब्जेक्ट हैं, सबसे पहले आप अपना एक लिस्ट बना लो। तो उस लिस्ट में आप पाओगे कि एक सब्जेक्ट जो है वो आपके साथ बहुत बड़ा खेल खेल सकता है, जिसका नाम है दोस्तों इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2। अभी रिसेंटली एसपीपीयू के रिजल्ट्स आए तो सबसे ज्यादा जो नुकसान देखने को मिला दोस्तों इसी सब्जेक्ट में देखने के लिए मिला। इवन बहुत सारे जो बच्चे हैं दोस्तों सेमेस्टर 4 में हैं पर अभी तक उनका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 जो है वो क्लियर नहीं है। तो मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर उसी गलत फहमी में हो, अगर आप अपनी चीजों को पहले से बहुत अच्छे से क्लियर नहीं कर रहे हो, तो भाई इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का पहले आप सिलेबस देख लो। एसपीपीयू के मैं अगर सिलेबस की बात करूं तो फर्स्ट लेसन जो है दोस्तों आपका फर्स्ट लेसन, भाई अगर जिनका डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन अगर स्ट्रांगली अच्छे से नहीं है तो उनको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक का भी बेसिक आपको फॉर्मूलेज आने चाहिए, तो वो फर्स्ट लेसन में उसे बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। दोस्तों जो सेकेंड लेसन है वो तो भाई बिना इंटीग्रेशन के तो चल ही नहीं सकता, बिना इंटीग्रेशन के चल नहीं सकता। अगर आप अभी भी अपने कॉलेजेस में पढ़ रहे होंगे तो आपको ये चीज पता होगा। तो मैं यहाँ पे आपको ये बोलना चाहता हूँ कि जो लोग ये है कि नहीं नहीं जैसे हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे हमने फर्स्ट सेमेस्टर में लास्ट के 5 दिन में चीजों को पढ़ लिया था, भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ऐसा यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। आप अगर मेरे वीडियोस को यूट्यूब पे देख रहे हो तो भाई फटाफट फटाफट वीडियोस देख के कवर कर लो। अगर आप एप्लीकेशन पे अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो एप्लीकेशन पे अगर आप आना चाहते हो तो आप एप्लीकेशन पे भी आ सकते हो और फटाफट अपने सिलेबस को कवर करो। अगर आप प्लीज जाके एक बार ये लेसन तो देखो, जाके जब आप ये लेसन देखोगे बिना प्रैक्टिस किए चीजें नहीं होगी। बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं बहुत इजी है, मैं भी बोल रहा हूँ बहुत इजी है। किसके लिए इजी है? जो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ कि जब तक आपको डेट नहीं मिल रहा है तब तक आप अपना बहुत अच्छे से तैयारी करके एटलीस्ट आप अपने यूनिट को कवर कर लो। इस यूनिट में आपको एक बहुत बड़ा नुकसान क्या उठाना पड़ेगा पता है? इस यूनिट में आपको सबसे बड़ा नुकसान ये उठाना पड़ेगा, यहां पे आपको यही नहीं समझेगा कि भाई सम कौन से टाइप का है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इसमें अगर प्रैक्टिस अगर लास्ट के 4 दिन में आप करोगे तो कैसे चलेगा? नहीं चल पाएगा। और यहां पे इस यूनिट में आपको सबसे बड़ा नुकसान ये उठाना पड़ेगा कि भाई ये यूनिट अगर आपका इंटीग्रेशन अच्छा नहीं है तो भाई ये यूनिट बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे आप में से 12th में डेरिवेटिव इंटीग्रेशन स्किप करके उन्होंने तो भी बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए होंगे। बस इस यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बट अगर आप मेरे एप्लीकेशन के लेक्चर्स में देखोगे तो मैंने एक बेसिक लेक्चर प्रोवाइड किया है। अगर आप मेरे एप्लीकेशन के लेक्चर्स में आ रहे हो तो प्लीज आप पहले ये लेक्चर्स देखो। ये लेक्चर्स देखने के बाद आप कम से कम 4 से 5 दिन में, चलो मैं 5 से 6 दिन में बोल रहा हूं कि आप फर्स्ट वाला यूनिट कवर करो। और साथ में आप जैसे ही ये लेक्चर्स देख रहे हो तो रोज आप इसका एक एक टॉपिक कवर करते जाओ। रोज एक एक टॉपिक आप कवर करते जाओगे, आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 में आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो दोस्तों, अगर आप अभी से तैयारी करोगे। मैंने देखा है, क्योंकि आपका इसके आगे का जो रास्ता है एंड सेम का, आपके जो लेसन है थोड़ा सुन लो ध्यान से। यूनिट नंबर 3 भाई उसके अंदर 3 लेसन कवर करते हैं। वहां ग्यामा आप पढ़ोगे, बीटा पढ़ोगे, रिडक्शन पढ़ोगे, साथ में आपको वहां पे रेक्टिफिकेशन का भी पार्ट कवर करना है। अब मैं अगर सब चीजें लूं, अगर समझो रेक्टिफिकेशन, बाद में आपको कर्व ट्रेसिंग कवर करना है, ये सब आपके आगे के सिलेबस है। सॉलिड ज्योमेट्री आपको कवर करना है, डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन। भाई आगे का रास्ता बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि यहां पे अगर आप कम से कम 12 मार्क्स तो आप कवर कर लो। अदरवाइज इस बार मैंने बोल रहा हूं जो सेमेस्टर 4 में स्टूडेंट है उनसे अगर आप मिलोगे तो जिन्होंने गलती की इन सेम में, उनका एंड सेम में अच्छे मार्क्स आके भी, क्योंकि अब अगर समझो जिसको इन सेम में 1 मार्क्स है तो एंड सेम में उसको 39 निकालना है। तो ये चीजों को आपको समझ लेना है दोस्तों, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो प्लीज तैयारी के साथ लग जाओ, अदरवाइज बहुत दिक्कत हो सकता है। एप्लीकेशन पे अपने सभी लेक्चर्स आ रहे हैं, वहां पे आप जुड़ सकते हो। और साथ में ये भी बोलना चाहता हूं, इसके साथ बहुत सारे लोग के इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के जो लेक्चर्स हैं वो भी हमारे यूट्यूब पे हैं, वो भी आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। पीपीएस का जो सब्जेक्ट्स है, हाँ यूनिट नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड हमारे यूट्यूब पे नहीं है, बट बाकी के हमारे हैं। तो आप फर्स्ट और सेकेंड आप अपने से कैसे ना कैसे करके पढ़ना स्टार्ट कर दो भाई। अगर आप अच्छे से चीजों को कवर करोगे तो कोई तकलीफ नहीं होगा। तो जल्दी से मैं चाहता हूं कि आप बहुत अच्छे से चीजों को कवर कर लो। और अगर कोई तकलीफ हो रहा होगा तो आप एप्लीकेशन पे ज्वाइन हो जाओ, वहां पे ऑलमोस्ट हमारे दोनों लेसन पूरे के पूरे खत्म हो चुके हैं। और साथ में मैं वहां पे एक्स्ट्रा पीवाईक्यूज भी दे रहा हूँ। यूट्यूब पे अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हो तो एप्लीकेशन पे आपको थोड़ा सा यूट्यूब से एक्स्ट्रा ही मिल रहा होगा। तो वहां पे आपको
बहुत सारे सम सॉल्व करने के लिए मिल रहे होंगे यूट्यूब के कंपैरिजन में। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।